बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान साहब ने अपनी पार्टी में ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू किया हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि खान साहब जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है वो उसको तब्दील करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। अभी ये है कि मौजूदा सिचुएशन जो है वो क्या जा रही है, खान साहब के सितारे जो हैं वो करंट जायचा जो है वो उनका क्या बता रहा है, इसके बारे में आज बात जो है वो कर लेते हैं। अब देखें, खान साहब की पार्टी में कौमी और मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो नई तकर्रियाँ की गई हैं। और इसकी वजूहात जो हैं वो ये हो सकती हैं कि खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के नए ढांचे पर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा मुनज़्ज़म और इसको मुतहर्रिक बनाया जा सके। नए चेहरों में ख़ास तौर पर नौजवान रहनुमा जो हैं वो पार्टी में शामिल किए जाएंगे और टाइम टेस्टेड कारकुन जो हैं वो उनको मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। वो जो है वो ज़्यादा नुमायाँ जो है वो रहेंगे। ज़ोल का असर जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि ये तब्दीलियाँ जो हैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है ताकि पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। खान साहब ने इसके ऊपर जेल में बैठ के खासा वर्कआउट किया। ये तकरीबन 2 माह पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि खान साहब तब्दीलियाँ करने का सोच रहे हैं जेल में बैठे, और वो वक्त जो है वो अब आ चुका है। अब पार्टी में बैनुल अक़वामी सतह पर भी कुछ तकर्रियाँ की गई हैं जो खान साहब के मुस्तकबिल के सफारती और सियासी मनसूबों का हिस्सा हो सकती हैं। में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये गैर मुल्की ताकतें जो है ये चाहती हैं कि जी पाकिस्तान में अमन हो, स्टेबिलिटी हो, और जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं वो उनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमल करे। कानूनी और अदालती मामलात में भी नई हिकमत अमली जो है वो खान साहब की नज़र आ रही है, क्योंकि 8वां घर जो है वो अदलिया और खुफिया हिकमत अमली से जुड़ा हुआ है। और यहाँ मरीख जो है वो सख्त फैसलों और जवाबी हिकमत अमली की निशानदेही करता है। और लगता ये है कि गवर्नमेंट ने कोई सख्त प्लान जो है वो तरतीब दे रही है बैनुल अक़वामी दबाव को काउंटर करने के लिए। अब खान साहब की कानूनी महाजराई जो है महाज पर जो नई चालें जो हैं वो चल सकते हैं, जिसमें अदालती जंग, अवामी तहरीक और बैरूनी दबाव के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट के लिए टफ़ टाइम जो है वो देने का इरादा रखते हैं। अब आने वाले दिनों में खान साहब जो है वो किस किस्म की इनिंग्स खेलना चाहेंगे, तो उसका ये है कि ज़ोल के 5वें घर में मौजूदगी जो है वो पार्टी की तंजीम नौ मुकम्मल जो है वो करने का इशारा दे रही है। और पार्टी के कुछ नाराज़ अरकान जो हैं वो वापस आ सकते हैं, जबकि कुछ नए चेहरे जो हैं वो भी सामने आएंगे। अदालती मामलात में कुछ अहम पेशरफ जो है वो हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर रिहाई के जो इम्कानात हैं वो इस वक्त कम नज़र आ रहे हैं। अब पार्टी के कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, तो उनमें शॉर्ट लिस्ट जो है वो खान साहब ने कर लिए हैं कि किन को दोबारा मौका देना है और किन को वापस लेना है और किन को नहीं लेना। अब अप्रैल से मई के अगर हालात देखे जाएँ तो मुश्तरी और मरीख के 8वें घर में असरात से बैनुल अक़वामी दबाव जो है वो बढ़ सकता है। कुछ अहम सफारती मुलाकातें या बयानात जो हैं वो सामने आ सकते हैं और ये खान साहब की पोजीशन को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन कुछ नई कानूनी रुकावटें जो हैं वो भी आ सकती हैं। अब नई कानूनी रुकावटें यही आ रही हैं कि जजेस जो हैं वो नए ला के अदालतों में भर्ती कर दिए गए, और जूनियर जजेस जो नए लेके आए हैं उनके ऊपर उनसे मुकदमात के फ़ैसले जो है वो अगर गवर्नमेंट करवाएगी तो ये इस तरह के हरबे हैं, या तो केस जो हैं वो उनको ज़्यादातर लटकाया जाएगा, और या फिर इस किस्म की सिचुएशन जो है वो नित नए तंग करने के तरीके और बहाने जो है वो गवर्नमेंट जो है वो निकालती हुई नज़र आ रही है। अब ज़ोहल और मुश्तरी की पोजीशन के मुताबिक ये महीने खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम हो गए, और खान साहब जो है वो रिहाई की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, या इनकी कानूनी मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हो सकती हैं, क्योंकि ये टाइम जो है वो नतीजा खेज़ है। इसी दौरान ही कुछ फ़ैसला होना है कि खान साहब को रिहा किया जाए, या अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो फिर खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स और मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। ये सितारे 50-50 है। देखें, अब जिसका असर जो है वो ज़्यादा होगा उसी तरफ ही हालात जो हैं वो चले जाएंगे। अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो भी बढ़ सकता है, और पार्टी जो है वो इस वक्त एहतजाज या तहरीक की सूरत हाल जो है वो उसकी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब नतीजा इस चीज़ का ये है, मैं आपको सम अप करके दे दूँ तो पार्टी की तंजीम नौ से PTI जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है और अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो कम हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी हमायत हासिल करने की कोशिशें जो हैं वो कामयाब हो सकती हैं, लेकिन इसका मुकम्मल असर जो है वो जून 2025 में वाज़ेह होगा। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नई सियासी महाजराई जो है वो भी पैदा हो सकती है, जिससे मुल्की सियासत में तनाव जो है वो बढ़ेगा।
इमरान खान की रिहाई का फौरी इम्कान जो है वो कम है, लेकिन जून के महीने में कुछ पेशरफ्त जो है वो उसका इम्कान है और अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो बढ़ने की तरफ सितारे जो है वो इशारा कर रहे हैं। अब मज़ीद सिचुएशन क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो मैंने रीडिंग बताई है आपको। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।